नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह सर। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। देश में इस समय जो खबरें चल रही हैं वो इतनी हैं कि अगर उन पर बातचीत करें तो एक दो दिन शीतल सर तो लगातार बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुद्दे इतने बड़े बन चुके हैं। लेकिन सर इस समय बार बार एक सवाल आ रहा है कि जी राहुल गांधी को मीडिया में स्पेस नहीं मिल रहा है। जी कुछ लोगों का यह मानना है कि मीडिया ईमानदारी से अगर 3 घंटे काम कर दे तो देश के कई मंत्री, खुद प्रधानमंत्री सोच में पड़ जाएंगे और कई लोगों के इस्तीफे अपने आप हो जाएंगे क्योंकि जवाब नहीं होगा किसी के पास। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या राय है सर आपकी इस पे कि मीडिया स्पेस दे पा रही है राहुल गांधी को कि नहीं? तो मीडिया जो है वो अपना रोल बहुत पहले ही समर्पित कर चुका है। वो भेदभाव पूर्ण तो पहले से ही था, लेकिन तब उसका भेदभाव जो था वो सामाजिक आधार पर था और सामाजिक आधार पर भी राजनीतिक रूप से था। लेकिन अब उसने एक लंबे समय से अपने एक दूसरे काम को अंगीकार कर लिया है। अब वो जो सत्ता है, जिसका एक काकस होता है जिसमें कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, कुछ हमारे राजनीतिक दल हैं, कुछ क्या एक राजनीतिक दल जो बजट है, एक विचारधारा है सामुदायिक आधार पर समाज को बांटती है, और जिसमें हमारी एक पुरानी जो बीमारी है जाति व्यवस्था की का भी एक कुछ है, जिसमें छोड़ जातियों का जो एक दम्भी चित्र है और अपने जो सहोदर हैं पिछड़ी दलित आदिवासी समाज के, उनके साथ अन्यायपूर्ण रहना, ये इन सब चीजों का एक कॉकटेल मिलके मीडिया के स्वरूप में हमारे सामने है, जो जनता का शत्रु है। दरअसल वो किसी भी ऐसे स्वर को सेंसेशन से सवाल करता है, तो उन चीजों पर सवाल करता है जो उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो उसके जीवन में नुकसान कर रही हैं, चाहे वो जन आंदोलन हो, किसानों के आंदोलन हो, मजदूरों के सवाल हो, इन सब के विरुद्ध एक षड्यंत्रकारी टूल के रूप में हमारे सामने है। तो उससे हम ये उम्मीद करें कि वो राहुल गांधी को कवरेज देगा, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई इस तरह की कल्पना करना बेईमानी है। वो तो कोशिश करेगा कि राहुल गांधी को जितना धूल कर सके, नष्ट कर सके, उनका नुकसान कर सके, उनको मिनिक्यूल कर सके, उनके खिलाफ खबरें चला सके, वो ये काम करता हुआ ही मिलेगा हमें। और बिल्कुल इससे अतिरिक्त हम उससे क्या उम्मीद अब करते हैं? वो उस भूमिका से जो एक समय में उस पर आसानी से चिपकती थी गोदी मीडिया, अब उससे आगे जा चुका है। अब वो एक ट्रेंड अल्सेशियन कुत्ता है जो समाज पे हमलावर है। और चूंकि समाज का प्रतिनिधित्व हमेशा हर समय में जो विपक्ष होता है, उसका काम होता है कि समाज का प्रतिनिधित्व, उन समस्याओं का प्रतिनिधित्व करे जिनसे वो प्रभावित हैं, जिनसे उनको नुकसान हो रहा है। तो ये अब उनको काट रहा है, इसलिए विपक्ष को भी काट रहा है। राहुल गांधी को वो सिवाय उनका नुकसान करने की कोशिश के और कुछ नहीं करेगा। सर जो अभी बातें आ रही हैं कि एक एपिस्टीन फाइल में एक भारतीय महिला का नाम आया कि वो पीड़ित है और उस महिला के लेकर लगातार भारत सरकार को अमेरिकी सरकार मेल करती रही, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई ना जवाब दिया ना देश को बताया। तो आखिर ये सब बातें छुपाई क्यों जाती हैं? देश की जनता को, जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सारी बातें जनता के बीच शेयर करें, लेकिन जनता से हर चीज छुपाई जाती है। आप देख ही रहे हैं कि हम जिस वक्त में हैं, इस वक्त में हमारे अनेक फैसले जो बहुत हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के अस्तित्व के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो सारे फैसले सूचना हमें अमेरिका से मिलती है। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति सूचना देते हैं, कभी अमेरिकी सरकार में एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सूचना देती हैं, कभी वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सूचना देते हैं, कभी उपराष्ट्रपति सूचना देते हैं, और कभी वहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं उनमें पहले आ जाती है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए हमारे पास आती है। उसके बाद भारत की ओर से एक बार बार या तो चुप रहा जाता है या कोई सफाई किसी
प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता के जरिए दिला दी जाती है। जो राजनीतिक लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, हम उनको उन सवालों पर गायब पाते हैं। एक ऐसा वक्त चल रहा है जब हमारे देश के एक बॉर्डर इलाके में हमारा जो रक्षा संगठन है सेना का, वहां पर अमेरिकी राजदूत विजिट करके इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही है। हम फिर से अपने गुलामी के कागजों पे दस्तखत कर दिए थे। अभी हम धीरे धीरे उसको स्वीकार कर रहे हैं। कुछ ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये वाली अच्छी तरह से कि हमारे यहाँ ये पहली बार अमेरिकी सरकार ने इस बारे में सूचना दी थी, वहां जब FBI की जांच हो रही थी हमारे दूतावास को। लेकिन इस सूचना पर क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, उस बेचारी को क्या हुआ, कैसे वो वहाँ मतलब ले जाई गई, क्या है, कुछ सब चीजें गायब है। और अब जो भी सूचना फिर मिलेगी हमें, तो संभवतः वहीं से मिलेगी। यहाँ से तो किस्म का की जवाबदेही से ये दौर अपने को कर चुका है। किसी चीज के लिए जवाबदेही ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा आचरण कर दिया है, सामने आते नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कभी फंस जाते हैं तो जल्दी से उसे निपटा के भागने की मुद्रा में होती है। ज्यादातर बार तो वहां भी से फरार मिलते हैं। यहाँ पर तिकड़म लगाई जाती है कि इसका जो भी समस्या, जो भी सवाल, जो भी बातें आती है, इसका जवाब कौन कैसे दे। ये सब तिकड़म करके कम्युनिकेशन के माध्यमों पर जो एक तरह का तानाशाही ऊर्जा है, उसके इस्तेमाल से जनता को लगभग उस तरह से सूचना मिल रही है जैसे तानाशाही वाले देशों में वहां भी जनता को सूचनाओं से वंचित रखा जाता है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन ही आज के युग की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपकी आबादी न रहे तो जाहिर है कि वो फैसले सही नहीं कर सकते। तो हमारे समाज को इंफॉर्मेशन से वंचित रखा जाता है और उसे जहां जहां उसके स्रोत हैं, जहां से उसे मिल सकता है, या तो उनको करप्ट कर दिया गया है और या फिर उनको सील कर दिया गया है कि सूचनाएं लोगों तक न पहुंचे। ये भी उसी तरह की स्थिति है। सर, एक मेरा सवाल है कि अभी आपने देखा संसद में प्रधानमंत्री नहीं गए, राहुल गांधी सवाल करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी पीटीआई को जाके सब बातें बता रहे हैं। सदन को बताने में क्या दिक्कत थी? पीटीआई के दरवाजे क्यों पहुंचे? उस पीटीआई के जो जब 2014 में आते हैं तो फिर उसे बिल्कुल बैक टू डोर कर दिया गया, बिल्कुल अलग कर दिया गया, और तब ANI अन्य मीडिया के संस्थान उनके इंटरव्यूज लाते रहे। लेकिन जब अंतिम दौर आया तो पीटीआई के दरवाजे क्यों? देखिए, ये सब वही बातें हैं कि वो जहां जवाबदेही है तंत्र में, सदन में जब सदन चल रहा होता है, बाहर नहीं की जाती जो सार्वजनिक महत्व की है या शासकीय निर्णयों की, सदन में की जाती है। ये परंपरा रही है। लेकिन हम जैसा जिस दौर की बात कर रहे हैं, इस दौर में किसी परंपरा का कोई मतलब नहीं है। परंपरा सिर्फ एक है, जो सर्वशक्तिमान है, जिन्होंने अपने आप को स्वयं भगवान घोषित कर दिया है और जिनके बहुत सारे शिष्य भी उनको भगवान ही कह रहे हैं, जो प्रश्नों से परे हैं, आलोचना से परे हैं, और जो महामानव हैं और जो विश्व गुरु हैं। विश्व के शब्दों में कहें तो ऐसे विश्व गुरु है कि में कोई चेला नहीं है, लेकिन वो विश्व गुरु की तख्ती लगाए हुए बैठे हैं। ऐसे हास्यास्पद और विद्रूप तौर पे आप ये सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसा ही करेंगे? हाँ, वो हर एजेंसीज को उन्होंने मारने की कोशिश की है। UNI को मार ही चुके हैं, PTI को भी लगभग खात्मे पे रखा हुआ है, और ANI को बढ़ावा दिया गया है, मदद की गई है, और ANI उसी तरह से अपना काम अंजाम देती है, खबरों को ट्विस्ट करती है, ऐसी खबरों को गायब कर देती है जो सरकार के लिए किसी तरह की आलोचना का सबब बने, वीडियोस में कट पेस्ट करती है, वो हर तरह की वो चीज करती है जो इस तरह के घटनाओं को जरूरत होती है, तो उसको बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में क्यों उन्होंने PTI को यूज किया, तो इसकी वजह वही जानते होंगे, लेकिन वो एक तरह से वही मोनोलॉग, जैसा कि वो हमेशा ही करते हैं, वो मोनोलॉग के मन की बात सबको सुनना है, वो किसी के मन की बात सुनने के लिए उपलब्ध नहीं है। ये व्यवस्था उन्होंने चला रखी है। सर, एक इन्फ्लुएंसर है मीडिया में,
और उन्होंने मोहन भागवत से सवाल किया कि बंगाल में बड़ी तादाद में हिंदू मारे गए, उन हिंदुओं को लेकर आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? तो सर वोट तो हिंदू के नाम पर मांगे जाते हैं, फिर हिंदू का ठेका कौन लेगा? हाँ, वो उनका नाम ले लीजिए, वो संभारती करके हैं जो बहुत गाली गलौज भी करते हैं, और जिनकी सुरक्षा ये सत्ता करती है, उन पर बहुत सारे मुकदमे दूसरे राज्यों वगैरह में अगर होते हैं और वहां से कोई नोटिस देने या बातचीत करने या आता है, तो उत्तर प्रदेश में वो रहते हैं बॉर्डर में, नोएडा में, तो वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी संरक्षा करती है और गिरफ्तार नहीं होती या उनको पूछताछ उपलब्ध नहीं होने देती, ये संरक्षा देती है और वो अपना सब करते रहते हैं जो करते रहे हैं वो लोग। लेकिन आजकल कुछ ऐसे सवाल आ गए हैं जिसमें जो ये प्रेजेंट है इसके भीतर भी गतिरोध है, क्योंकि चुनावी जीत के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन जो उनका समर्थक हिस्सा है वो इस तरह के रूढ़िवादी विचार का है कि वो बहुत सारी सामान्य चीजों को सामान्य नहीं सकते, और वो अब चाहता है कि के अनुसार हो रही हो। तो इसलिए उनको आप इस समय कई बार इस तरह के रोल में पाते हैं जिस रोल में आपने बात की, क्योंकि ये चीज एक नकारात्मक चीज है। जब आप किसी छोटी आबादी के खिलाफ, जो अल्पसंख्यक है हमारे समाज का, उसके खिलाफ एक बहुमत आबादी को, जिसकी आबादी 80% है, उसको 14.5% से डरा के चुनाव जीतने की राजनीति करते हैं, जो एक सरल राजनीति है। दक्षिण पंथ इसी तरह की राजनीति दुनिया भर में करता है, बुनियादी सवालों से ध्यान हटा के आर्टिफिशियल कठिनाइयां पैदा करना, आर्टिफिशियल सवाल पैदा करना, और सांप्रदायिक आधार पर, नस्ल पर, रंग के आधार पर, किसी आधार पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करना, उस प्रॉब्लम को हल करने के नाम पर जनता लड़ाना और बहुसंख्या के पक्ष में देना, ये एक सरल राजनीति के खिलाफ 80% ही चुनाव जीतेगा। कोई भी समझ सकता है इसमें कोई बहुत योग्यता की जरूरत नहीं है। तो उस ताने बाने का इस्तेमाल करके इस समय राजनीति ये सब कर रही है, उसके चीजें होने। अगर सर सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, क्या अब जो मौजूदा ट्रेड डील हुई है उस पर भाजपा कह रही है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या सर वास्तव में राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, या फिर सरकार ये साबित करने पर तुली है कि हम जो कर आए हैं वो ठीक है? बिल्कुल, सरकार ये कह रही है कि ऐतिहासिक डील कर ली है, व्यवस्था जो है वो आसमान पे चली जाएगी और लगेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे तर्क पीयूष गोयल दे रहे हैं। हालांकि इस बार में देख सोशल जिसको एक्स पर ज्यादा ये लोग सूचनाएं करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इनको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, यानी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के जो बयान है और उनके जो वीडियोस हैं वो मिलियंस में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पीयूष गोयल जो जवाब दे रहे हैं उसको 10-20 हजार 30 हजार लोग देख रहे हैं, कोई 1 लाख भी पार नहीं कर रहा है। ये जो फर्क हो रहा है, तो जरूर भारत के लोगों में जो इनके समर्थक भी हैं उनको भी अभी वो समर्थक बने रहेंगे, लेकिन उनको भी अब इन पर विश्वास नहीं रहा। जैसे मैं एक आंकड़ा बताऊं, ये इनके तर्क को अगर हम सुने तो ये कह रहे हैं कि हमारे निर्यात वगैरह की अब संभावनाएं खुल गई हैं। सच्चाई ये है कि पिछले आप 11 तो 12वां साल आ गया, 11-12 साल का आज हमारे निर्यात की जो गुड्स का निर्यात है, मर्केंडाइज निर्यात जिसको कहते हैं, मर्केंडाइज निर्यात मनमोहन सिंह ने बैटन मोदी जी को सौंपा था, तो हमारा करीब $370 बिलियन के आसपास था, और जब मनमोहन सिंह जी को अटल सौंपा था वो 70 बिलियन के आसपास, यानी वो 70 बिलियन से 370 बिलियन तक ले गए थे 10 साल। इसको CAGR कहते हैं, CAGR करीब 15% की ग्रोथ है। इनके जमाने में 15% था, ये 431 बिलियन डॉलर, बिल्कुल 3% की ग्रोथ है।
तो 11 साल में आपने जो गुड्स का निर्यात है, मर्चेंडाइज निर्यात जिसे कहते हैं, उसमें कुल 3% के CAGR की वृद्धि की है। और मनमोहन सिंह आपको 17% की CAGR का रेशियो देके गए। तो आप ऐसा क्या करते थे? डील तो ये डील और ये समस्या 1 साल पुरानी कुल है, 1 साल है। ये डील और टैरिफ 11 साल तो नहीं थी। उन 11 सालों में जब आप टैरिफ थे, जो 2-3% टैरिफ था, तब आप निर्यात जब नहीं बढ़ा पाए हुई थी, तो अब जब आप 18% देने वाले हैं अमेरिका को, अमेरिकन वस्तुओं पर, तब आप क्रांति कर देंगे। ये किसको आप इस तरह से मूर्ख बनाना चाहते हैं? और दूसरी बात, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सब है कपास। हम लोग कपास के निर्यातक और हमारा करीब 75% कपास बांग्लादेश जाता था, एक्सपोर्ट जो हमारा था। बांग्लादेश के साथ हमने क्या किया, अमेरिका के दबाव में हम जो अमेरिका से कपास आ सकती थी, उसमें हमने 12% की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो भारत में ना आए, क्योंकि भारत में किसान कपास इतनी पैदा करते हैं कि निर्यात करना होती है। तो हमारे बाजार में अमेरिकी कपास आ जाएगी तो हमारे किसान मारे जाएंगे। तो हमने उस पर टैरिफ लगा, उसको 12% उनको खुश करने के लिए ट्रम्प साहब को आज से 3 महीने पहले ही हटा लिया, 2% कर दिया। एक तो ये कर दिया। दूसरे, बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने क्या किया कि बांग्लादेश से उन्होंने अपना जो डील की उसमें ये है कि अगर वो अमेरिकी कपास खरीदेगा तो जो एक्सपोर्ट अमेरिका को है उसमें 0% ड्यूटी। तो जो हमारा एक्सपोर्टर है अगर कपड़ा बेचेगा, कपड़ा सिला हुआ, तो उसे 18% ड्यूटी देनी है। बांग्लादेश वाला बेचेगा तो उसको 0% देनी है। और हमारे बाजार में निर्यात करते थे, 50% बांग्लादेश को खरीदेगा, बांग्लादेश के तौर पर अमेरिका से खरीदेगा और 0% ड्यूटी में वस्त्र बना के अमेरिका को बेचेगा। तो हमारा 80% बाजार कपास का निर्यात का खत्म। दूसरी ओर हमारा बाजार तो सप्लाइज कपास जो पैदा हो रहा है अमेरिका में, वहां देके वो हमारे बाजार में फिर से जाएगा। इधर हमारे किसान मरेंगे, कपास का दाम बहुत घट जाएगा, निर्यात, और दूसरी ओर हमें निर्यात बढ़ोतरी। मेरी समझ में नहीं आता कैसे सरकार जो है किसानों के और आम जनता के गले में उतार इतनी बड़ी बेवकूफी या अमेरिका के आगे सामने है और हमें क्या कहानी बताई जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। और मैं बस यही आपसे कहूंगा कि इस ट्रेड डील को लेकर आप सब लोग बताते रहेंगे तो देश की जनता समझेगी। देश की जनता को तो ये बताया जा रहा है कि 50% पर भी मास्टर स्ट्रोक थी, फिर वहां अमेरिका भूखा मर जाता, फिर 25 की बात आई तब भी मास्टर स्ट्रोक था, अब 18 पे तो मास्टर स्ट्रोक। ये किसी ने नहीं बताया कि 3 से 18 हो गया तो देश को क्या मिला। क्या सर बताया गया ये 3 से 18 वाला? अच्छा सवाल किया आपने। जब ये 50 पेनल्टी हमारे ऊपर 25% पे 25% की लग गई रूस से तेल खरीदने की जुर्म में, तो हमारे जो सबसे तेज चैनल है और जिसकी सबसे बड़ी प्रसार संख्या है और जिसकी लाखों रुपए तनख्वाह पाने वाली, उन्होंने देश को समझाया कि ये ड्यूटी लगाने से महंगाई का हाहाकार आ जाएगा। भारतीय वस्तुएं 50% जब महंगी हो गई तो अमेरिकी जनता जो सड़क पे आ जाएगी और ये होगा। अमेरिका को तबाह कर दिया हिंदी के दर्शकों के सामने। हिंदी के अपढ़, अधपढ़, अनपढ़, कुपढ़ लोगों को उन्होंने ये राशन दिया था कि अमेरिका में और उन्होंने एक सामान्य आंकड़ा पहले उन्होंने बताया भारत अमेरिका को कितना निर्यात करता है और अमेरिका टोटल निर्यात दुनिया से कितना आयात करता है, मतलब कुल आयात अमेरिका का कितना है। तो ये आंकड़ा भी आपके दर्शकों को बता दिया जाए। अमेरिका दुनिया से करीब करीब पिछले साल उसने 4141 बिलियन डॉलर की सामग्री दुनिया से खरीदी। उसमें भारत का जो हिस्सा है वो कुल 40 से 50 बिलियन 60 बिलियन के बीच झूलता है। 4100 का 40-50 बिलियन। आप सोचिए
यानी गुणा भाग करेंगे तो कहां पहुंचेगा। एक मिनी क्यूल है अमेरिका में, समुद्र में एक बूंद है, उस बूंद से वो अमेरिका में हाहाकार मचा रही थी। तो इस योग्यता का भाई कोई मुकाबला नहीं है। ये तो सर 1% बैठेगा, 40 तो सिर्फ 1% बैठेगा सर। वही मैंने कहा कि अरे हमारा कुल निर्यात दुनिया में 2% भी नहीं है। दुनिया का जो कुल निर्यात है उसमें भारत का हिस्सा 2% भी नहीं है। हमारी जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 3.37% है। लेकिन हमारे जब एंकर बैठते हैं पहन के ड्रेस और पोत के पाउडर, और जो उनको दिखाया जाता है, तो उसके बाद साहब फिर क्या पूछना है। ऐसा हाहाकारी झूठ बोलते हैं और ऐसी आंख में मिर्च डालते हैं। कमाल का हमने ये आडंबर रचा है। इसीलिए मैं इसको मीडिया नाम से संबोधित करने में भी हिचकता हूं। मैं इसको अल्सेशियन ही कहता हूं। चलिए सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।